नमस्कार, गुरुमंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सरगम पल। आज शादी की धुन से शुरुआत हुई है क्योंकि आज होगी शादी की बात। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीवी वशिष्ठ जी लाइव जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। कहा जाता है जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और शादी दो लोगों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। लेकिन आजकल माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी का कारण होता है बच्चों की शादी। किसी को अपने लड़के के लिए मनचाही लड़की नहीं मिलती तो किसी को अपनी लड़की के लिए अच्छा लड़का नहीं मिलता। इन सभी विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे, पर और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली में शादी ना होने के योग और अचूक उपाय जानेंगे। क्या होनी चाहिए आपके बच्चों की शादी की सही उम्र? बार बार टूट रही शादी कब होती है? आपके बच्चों को कैसे मिलेगा परफेक्ट जीवन साथी? आज गुरुदेव हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आप भी फोन करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो नंबर नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप गुरुदेव से अभी सवाल करना चाहते हैं तो अभी कॉल करें। वो वाला नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। लेकिन अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो मिलने वाला नंबर डायल करें। बस कुछ देर में हम लाइव कॉलर्स लेना शुरू करेंगे। आप सभी के कॉल्स लेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरुदेव से पहला सवाल पूछ लेते हैं। गुरुदेव, ऐसा बहुत बार होता है और मेरे साथ भी हुआ है निजी तौर पर कि जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि जल्दी से शादी कर लीजिए वरना उसके बाद योग निकल जाएगा, 2018 के बाद आपकी शादी नहीं होगी। तो क्या ग्रह की चाल देखकर ये समझा जा सकता है कि शादी लेट होगी या शादी का हमारे योग ही नहीं है कुंडली में, तो शादी पहले करवाई जा सकती है या शादी बाद में करवाई जा सकती है? ऐसा हो सकता है? बेटा, इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से फिक्स ना हो, और शादी तो खासतौर पे परमात्मा ने पहले ही फिक्स की होती है। कई बच्चों की 17 साल की उम्र में शादी का योग आ जाता है, कईयों का 20 में आता है, किसी का 22 में आता है, किसी का 24 में आता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कुंडली देखकर ये बताना जरूरी होता है कि आप 22 में मत करिए या 25 में मत करिए या आप 27 के बाद करें। बेटा, ये सारे योग जन्म कुंडली के अनुसार ही देखे जाते हैं। और ये जो बात कही जाती है कि आप अभी शादी कर लीजिए वरना योग निकल जाएगा, बेटा ये बेकार की बात है। ये बेकार की बात क्यों है कि अगर शादी का योग आया हुआ है तो आपकी थोड़ी सी कोशिश ही रंगत ले आती है और आपकी थोड़ा सा आप भाग दौड़ करेंगे। अगर बच्चे के लिए बच्चा ढूंढ रहे हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। और अगर योग नहीं आया हुआ तो रिश्ते तो तय होकर के भी टूट जाते हैं। ये सारे हालात अपने आप बनते हैं और इसके अंदर जन्म कुंडली की पूरी विवेचना करवाना बेहद जरूरी है। अगर जन्म कुंडली की आपने विवेचना नहीं करवाई तो आप कंफ्यूजन में उस रास्ते पे दौड़ते रहेंगे जिसके ऊपर लगभग अंधेरा है और आपको भी नहीं पता कि आपने किधर जाना है। आपको जन्म कुंडली दिखा करके ये पता जरूर करना चाहिए कि आपके बच्चे की शादी की उम्र कब आ रही है। मैंने आपको बताया ना कि किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जिस खास करके उम्र में आप शादी करने जा रहे हैं उस उम्र के अंदर हुई हुई शादी खराब भी हो सकती है। इस तरह के हालात भी होते हैं और इन सबको पहले जानना बेहद जरूरी है। तो गुरुदेव से सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर अभी हमारा पहला लाइव कॉलर ले लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्यनारायण राजस्थान से जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण जी, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछें। आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। पंडित जी प्रणाम। हेलो। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। हाँ सर, मैं सत्यनारायण से बोल रहा हूँ, नवलगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, मेरा जन्म का समय 12:27 दोपहर का। जन्म की तिथि 27/10/1965। ठीक है। नवलगढ़ राजस्थान का जन्म है और 12:27 दोपहर का जन्म है। ठीक है बेटा। गुरु जी, मेरे दो प्रश्न है। एक तो हाँ जी,
गुरुजी मेरे दो प्रश्न है। एक तो मेरे को एंग्जाइटी और इसकी डिप्रेशन की समस्या रहती है, और मैं अपने एक लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। उसने LLB का लास्ट ईयर का एग्जाम दिया, तो उसका भविष्य और फ्यूचर कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा उसका? बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो अभी दशा चल रही है वो सूर्य की चल रही है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी कुंडली के अंदर सूर्य के घर के अंदर बैठे हुए राहु देव, ये यहां गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं। सरकार की तरफ से होने वाले कोई भी कार्य हो उनके अंदर विघ्न बाधा देता है। औलाद को भी पूरी कामयाबी के लिए यह बाधित करता है और पिता पुत्र के विचार नहीं मिल पाते। अब इस राहुदेव की दृष्टि चंद्र, शुक्र और मंगल, चंद्रमा मन की शांति, मंगल अपना कर्म, डेडिकेशन, और शुक्र शरीर के अंदर का जोश, इन तीनों हिस्सों को कमजोर करते जा रहे हैं ये राहुदेव, जिसकी वजह से तुम्हें ये एंजाइटी की प्रॉब्लम भी हो रही है। और तुमने देखा होगा इन दिनों में खास तौर पे तुम्हारा लाभ भी खराब हो रहा है, और बच्चा सब कुछ ठीक तो कर रहा है लेकिन उसकी कामयाबी के अंदर कहीं ना कहीं बाधा आती है, और तुम पिता पुत्र के मेल के अंदर भी दिक्कत। और ये योग सिर्फ इतने पे नहीं रुकता, ये पत्नी के सुख को भी किसी न किसी रूप में खराब करता है या उसको बीमार करता है, समझ गए? इस योग का इलाज करना बेहद जरूरी है, इसके बिना बेटा अभी, वरना तुम्हें ये सारी तकलीफें लगी ही रहेंगी। और ये उपाय है 27 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रखकर सोना है, और सुबह उठ करके मंदिर में देके आना है, और एक बार अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको जलप्रवाह करो, और घर की अपनी दहलीज पर, जहां से घर में तुम एंटर करते हो, पूरी दहलीज के ऊपर चांदी का एक पतरा लगाओ, और 60 ग्राम का चांदी का ठोस हाथी लेकर के उसको स्टील की कटोरी में रख के गंगा जल डाल के उसका डिप करके अपने सिराने रखो। जब तक तुम ये उपाय नहीं करोगे बेटा, तब तक ये हालात खराब रहेंगे। और अगर कहीं पत्नी बीमार है या उसके साथ मिलने में दिक्कत आती है बेटा, इसके लिए पति पत्नी दोबारा फेरे लो, और अगर उसकी बीमारी बढ़ी हुई है तो इससे कम से कम दोबारा फेरे लेने से पत्नी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा उत्तम हो जाएगा, ये चीज। और साथ ही दूध, चावल, ये सोमवार के दिन अगर तुम मंदिर में देते रहे तो हर तरह से उत्तम हालात पैदा होंगे। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। कॉलर से पहले आपने बताया क्या लक्षण होते हैं, पर मुझे लगता है सबसे बड़ी परेशानी जो लोगों की है, लोगों को उसका समाधान चाहिए, तो क्या उपाय है जो लोग कर सकते हैं जिससे उनके घर पे भी शहनाई बच सके? बेटा, अगर शादी की उम्र निकल रही है और आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपके बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो, तो इसके लिए चंद्र और मंगल जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि मंगल कार्य होना होता है। इसलिए मंगल अगर कुंडली में खराब स्थिति में है तो ऐसी अवस्था में शादी में बाधा पड़ती है। आप देखते हैं ना मांगिक योग भी, और शादी के बाद देखिए चंद्र कुंडली जाती है। तो इसीलिए शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत बड़ा आधार होता है चंद्रमा, जो कि मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भी देता है। तो ऐसे में जब तक चंद्र मंगल का इलाज आप नहीं करते तब तक शादी के अंदर बाधा बन सकती है, अगर बच्चे की देर पे देर होती जा रही है और शादी नहीं हो रही। तो इसके लिए सबसे उत्तम जो उपाय है चंद्र मंगल का मिश्रित उपाय, और वो क्या है, आपको 43 दिन तक लगातार ये उपाय करना है। 4 छुआरे लेकर के 4 गिलास पानी के अंदर आपने उसको उबालना है, उबाल के उसे ठंडा करना है, और ठंडा करके 43 दिन लगातार वो छुआरे और पानी सहित जाकर के उसको जल प्रवाह करना है। इससे चंद्र और मंगल चौथे घर में जाएंगे, और चंद्र और मंगल जब चौथे घर में जब पहुंचते हैं तो उस योग को कहा जाता है श्रेष्ठ गृहस्थी धन, यानी कि गृहस्थी भी धन भी बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगा। इससे उत्तम उपाय अगर शादी के अंदर डिले हो रहा हो तो और कोई नहीं होता। गुरुदेव, उम्र की भी बात कर लेते हैं कि सही उम्र क्या है। कभी कभी हमें लगता है कि 25 में शादी कर देते हैं, फिर लगता है नहीं करियर सेटल कर लेते हैं, 28 में कर लेंगे। तो सही उम्र क्या कुंडली देख के बताई जा सकती है? यहां आकर के एक प्रॉब्लम है बेटा बहुत बड़ी, और वो प्रॉब्लम क्या है, सही मायने में शादी की उम्र लगभग 17 साल की उम्र से लेकर के और 25 साल के बीच के अंदर ये उम्र आती है। लेकिन आजकल हमारे पास में मैक्सिमम जो कुंडलियां आती हैं वो कौन सी आती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि बच्चों की उम्र निकलती गई वो करियर सेटल करने के चक्कर में। जबकि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य अगर लगन के अंदर बैठे हुए 7वां घर खाली है, तो किसी भी सूरत में 24 साल की उम्र से पहले शादी होना बहुत जरूरी होता है। ना तो नहीं तो कैरियर में आदमी सेट हो पाता है, ना मैरिड लाइफ में सेट हो पाता है। इसी तरह से फिर दूसरे योग बनते हैं बहुत सारे, समझिए, जिसके अंदर अगर इन्हीं उम्रों के अंदर शादी हो जाए तो वो ज्यादा उत्तम रहता है।
लेकिन हमारे पास ज्यादातर बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हम करियर बनाने के चक्कर में आज 27 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, कोई कहता 32 साल के हो गए। अब ऐसी अवस्था में अपनी मर्जी से योग तो नहीं आना, वो तो ग्रह जिस वक्त आप पैदा हुए हैं उस ग्रह के अनुसार आपकी शादी की जो उम्र आती है उसके अंदर ही ये हालात बनने होते हैं। उसके अंदर होता क्या बेटा, जब शादी की उम्र आती है तो बच्चे का छोटा मोटा एक अफेयर होकर के हट जाता है। ठीक है, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। कुंडली की विवेचना करा करके पहले अपने बच्चे को ये जरूर देखिए उसके लिए कि इसकी सही शादी की उम्र कौन सी है, और उसका ध्यान रखिए। अगर करियर बनाना है आप शादी के बाद भी बना सकते हो। मेरे पास बहुत ऐसी दुनिया है जिन्होंने शादी करके बाद में वो आईएएस बने, आईपीएस भी बने, उसके बाद में बड़ी बड़ी नौकरियों पे गए, बड़े बड़े प्रोफेशनल बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, शादी के बाद बने हैं, कोई बात नहीं। लेकिन शादी की उम्र को पहले जानना बहुत जरूरी है, और इसको अगर स्किप कर दिया तो वाकई में बाद में तकलीफ बनती है। फिर आपको उपायों के द्वारा ही संभव हो पाता है कि आपकी शादी जल्दी हो। जी गुरुदेव, अभी कई और सवाल है जो मुझे लगता है दर्शक भी बेचैन है आपसे उनके जवाब जानने के लिए, लेकिन हमारे साथ अगले लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। नंद किशोर सीतामढ़ी बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, से पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। मैम 25 जुलाई। हेलो जी जी बताइए। मैम 25 जुलाई। समय और स्थान भी बता दीजिए। बेटा आगे सन भी तो होगा। जय गुरुदेव प्रणाम। हेलो खुश हो बेटा, सुखी रहो। 25 जुलाई नंद किशोर जी, आप अगर वहां पे टीवी आपने ऑन किया हुआ है तो आप प्लीज टीवी बंद कर दीजिए, तब आप बेहतर तरीके से सुन पाएंगे हमें। हेलो जी नंद किशोर जी, तो हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अभी समय है अगला सवाल पूछने का। गुरुदेव, अक्सर ऐसा हमने देखा है कि मांगलिक होना एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि लड़की मांगलिक होती है, लड़का नहीं होता, और ऐसा माना जाता है कि जो भी आपका पार्टनर होता है उसकी जिंदगी पे जीने मरने का एक तरीके से बहुत ज्यादा बहुत बड़ा सवाल होता है। तो ये कैसे कुंडली देख के हम बता सकते हैं? ये बेटा, मांगलिक योग आप सबको पता है कि जन्म कुंडली के 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें या 8वें घर के अंदर अगर मंगल हो तो वे मांगलिक योग बोलते हैं। इसके बारे में पहले से विवेचना करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये जान लेना पहले बहुत जरूरी होता है। मंगल 8वें घर का हो तो ठीक है, वो अपने अंदर ही गुस्सा बढ़ाता है, अपने आप को चिड़चिड़ापन भी देता है और अपने अंदर की अच्छाई और बुराई के लिए होता है। इसलिए 8वें घर के मंगल का जीवन साथी के साथ ज्यादा संबंध तो नहीं होता। लेकिन पहला घर, 7वां घर और 12वां घर और चौथा घर, ये जो मांगलिकपन बनता है ये किन किन हिस्सों में? 12वें घर का अगर मंगल हो तो सीधा जीवन साथी के साथ में कलेश और बेमतलब की तकलीफें देता है। पहले घर का मंगल हो, इसका अगेन अपने स्वभाव और स्वास्थ्य के लिए भी और जीवन का साथी के साथ में मिलकर रहने में उसमें तकलीफ देता है। और आज जब भी जीवन में कुछ भी खराबी के हालात यानी कि मंगल का अरसा आएगा, उस वक्त में खास तौर पे ये जीवन साथी की मृत्यु का कारक भी बन जाता है। इसी तरह से 7वें स्थान का मंगल भी यहां से भी ये जन्म कुंडली के दूसरे घर को देखता है, जो कि हमारे लिए भी मौत का कोई ना कोई कारण बनता है, यानी कि जिसकी कुंडली के अंदर मंगल 7वें घर में है। तो ऐसे में अगर ये विवेचना नहीं हुई तो ये जान पे भारी होता है। चौथे घर का मंगल अगर ये हो तो बेटा ये जीवन साथी के सुख, कामकाज और लाभ, ये तीनों हिस्सों के अंदर दिक्कत देता है। अगर बेटा इसकी खास तौर पर विवेचना ना हो और मांगलिक के साथ में मांगलिक की शादी ना हो तो मामले खराब होते हैं। लेकिन एक बात आज आपको मैं बहुत बड़ी बताने जा रहा हूं। हो सकता है आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर नजर आता हो कि वो मांगलिक है, लेकिन ये भी हो सकता है वो ना हो, और ये भी हो सकता है कि अब वहां नजर नहीं आ रहा कि वो मांगलिक है, और ये हो सकता है कि वो मांगलिक हो। उसका कारण क्या है? कई बार अंशों के आधार पर कोई ग्रह एक घर आगे या पीछे होता है, तो जब भी इसकी विवेचना करवाना बहुत ही गहराई में और बहुत ही सीख और अच्छा देख लेने वाले ज्योतिषी से करवाना, और नहीं तो हमारे यहां हमारे संस्थान पे अगर आप आते, ये सारी सर्विसेज हमारी तरफ से बिल्कुल आपको फ्री है। आप जब मर्जी आकर के आप अपने बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि इसकी शादी की उम्र कौन सी है और ये मांगलिक है या नहीं है, या इसकी शादी में कोई बाधा तो नहीं है, इसकी कौन सी उम्र में शादी करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री होती है। आप जब मर्जी हमारे यहाँ आकर के आप अपने बच्चे के बारे में जान के जा सकते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से सविता जुड़ी हुई है। सविता,
गुरुदेव से आप सवाल पूछें, इससे पहले आप अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए हमें। प्रणाम गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1976। 4:08 PM। ठीक है। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग। ठीक है। सरिता, क्या पूछना चाहते हैं आप गुरुदेव से, क्या समस्या है? जी, मैं ग्रेटर नोएडा में बिजनेस कर रही हूँ कपड़ों का, तो वो कैसा चलेगा और आगे क्या करना है? बेटा, बिजनेस के लिहाज से तो तुम्हारी कुंडली बहुत ही बेहतर बैठी हुई है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर दो योग बहुत खराब है। एक है सूर्य और शुक्र का मेल अष्टम भाव के अंदर, जो पति पत्नी की निजी सुख सेटिस्फेक्शन को खराब करता है, या तो जीवन साथी की सेहत या अपनी सेहत के लिए खराबी के योग देता है। दूसरा योग है चंद्र और बृहस्पति का छठे घर के अंदर बैठना, और इसके साथ में केतु का होना। कहते हैं बकरी दूध तो देगी भिंगने डाल के। कहने का मतलब कभी काम बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बार पता चलेगा कि काम के अंदर दिक्कत है। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जिद करने की आदत पड़ गई तो बेटा फिर ये मामले बहुत खराब कर देगा, क्योंकि राहु का 12वें स्थान पर बैठना ये खर्चों के लिए बिल्कुल मामला खोल के रखता है, बेमतलब की मुसीबतें देता है, कई बार तो पुलिस कोर्ट कचहरी के हालात भी बनाता है। इसको हटाना बेहद जरूरी है। और जब तक इन तीनों योगों का तुम इलाज नहीं करती, तुम्हारे लिए वाकई में कामकाज के योग बहुत अच्छे होते हुए भी उसकी सक्सेस निकलने के बाद भी खराब होने के योग है। और ये उपाय है, सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के बेटा उसे साल में एक बार जल प्रवाह कर दिया करो। दूध और पानी का दान तुमने कभी नहीं करना। हाँ, ये हो सकता है कि शमशान घाट के अंदर अगर तुम प्याऊ लगवाती हो तो तुम्हारी इनकम कई गुना ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। दूसरा उपाय है, 27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के उसको जल प्रवाह करो। ये जीवन साथी के सुखों के लिए और उसके और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए है ये चीज। और तुम गुड़ कभी नहीं खाओगी, इस बात का खास ध्यान रखना है। अब तुम्हारे कामकाज को सदा अच्छा बनाने के लिए वो क्या उपाय है, हर महीने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे लिकोइल लेकर के तुम जल प्रवाह कर सकती हो। और ये अगर तुम करती रही और कम से कम अगले 4-5 साल करती रही तो बेटा तुम्हारा कामकाज बहुत अच्छा रहेगा, और कपड़े का काम तो खास तौर पे तुम्हारे लिए बहुत ही फलदायी होगा। मेरी शादी कब होगी, मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी, ये कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है हम सभी के दिमाग में चलते हैं। गुरुदेव, अभी आपने लक्षण बताए, उपाय बताए, दोबारा मैं आपसे उपाय जानना चाहूंगी कि अगर किसी की कुंडली में लिखा है कि उनकी शादी देर से होगी तो वो क्या कर सकते हैं जिससे उनकी शादी सही समय पे हो जाए? बेटा, मैंने यही बात बताया था कि चंद्र और मंगल का मेल है, ये ही मेन शादी को रोकता है और डिले करता है। इसके लिए 43 दिन लगातार 4 छुहारे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके उनको ठंडा करके जल प्रवाह करना चाहिए। लेकिन एक बात और, अगर मान लो किसी भी तरह से आपकी उम्र 32 के पार हो गई है और वाकई आपको घर का सुख नहीं मिल पा रहा है, आप कामकाज के लिए बाहर देश विदेश में आप आते जाते रहते हैं, घर से बाहर ज्यादा रहना पड़ रहा है आपको, और आपकी शादी भी नहीं हो पा रही, तो ऐसी अवस्था में चंद्र और बृहस्पति जिम्मेवार होते हैं जो कि चाहते ही नहीं कि घर का सुख मिले। और ऐसे में आदमी परिवार के लिए सब कुछ करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनों के साथ में कोई ना कोई बिगाड़ खाता भी पड़ा रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए अलग उपाय है, और वो उपाय क्या है, तांबे का एक लोटा, बेशक छोटे छोटे से लीजिए, तांबे के लोटे के अंदर आधे चावल आधे चने की दाल भर के 43 दिन लगातार मंदिर में दे दीजिए। और ये काम करते अगर 43 दिन नहीं कर सकते तो हर सोमवार को आप इसे मंदिर में देना शुरू करिए। इससे चंद्र और बृहस्पति जागृत होंगे, दूसरा घर जागृत होगा, और दूसरा घर जगाना बेहद जरूरी है। और दूसरा घर ही हमारा ससुराल का है और यही हमारे अपने कुनबे का स्थान है। तो इसलिए बेटा इस घर को जागृत करने के बाद कोई कुंवारा रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर अभी धन बाबा हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। धन बाबा, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। हेलो, खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरु जी, मेरा नाम धन बाबा पवार है, मेरा बर्थ डेट है 14/5/1980। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे पेट में बहुत हमेशा दर्द रहता है, शराब से छुटकारा मिल रहा नहीं है। एक कोर्ट कचहरी में नहीं बेटा, पहले समय बताओ अपना। मेरा समय दोपहर का समय 4 सवा 4 के आसपास है।
और स्थान कहाँ का है? कुर्ला, मुंबई। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या जानना चाहते हो? गुरुजी मेरे शारीरिक कष्ट भी बहुत ज्यादा है, शराब से छुटकारा मिलता नहीं है, हमेशा डर लगा रहता है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बीमारी ना हो जाए, घर में परेशानी है, भाई भाई से घर वाले परिवार से, माँ से, भाई लोग से जमता नहीं, ये कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ हूँ, अभी तक मुझे बेल मिला नहीं है, जबकि मैं वहाँ पर बस बेटा मैं बता देता हूँ, बाकी सब मैं बता देता हूँ, चिंता मत कर, मैं बता देता हूँ। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शुक्र के 9वें घर में बैठने से मंगल टोटली बद होकर के, बुरे होकर के ये बैठ गए जाके लाभ स्थान में, और इनके ऊपर केतु की दृष्टि जो परिवार कुंडली के साथ हालात को खराब करती है, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख को खराब करती है, इवन पति पत्नी के सुखों को भी ये कमजोर करती है, और हर वक्त टेंशन देने लेने की बीमारी कोई ना कोई जीवन में खड़ी ही रहती है। ऊपर से सूर्य और बुध ये दोनों ही मिलकर के अष्टम भाव में बैठे हर काम ऊपर पहुंच के नीचे गिरता है, और आदमी कुछ ना कुछ अपने जीवन में काम ऐसे करता है जिसके अंदर उसकी इज्जत खाई में जाए, और ऐसी अवस्था के अंदर शनि का एक सहारा बचता है जो तुम्हारे सुख स्थान के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे घर में रहते हो जिसके अंदर दिन में भी लाइटें जलानी पड़े, यानी कि अंधेरे घर में, तो तब तो ये तुम्हें अच्छा फल दे देंगे, लेकिन जिस घर में सूरज की रोशनी ज्यादा आती हो उसके अंदर तो तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा करेंगे। और जब तक इस मंगल बद के उपाय और केतु के उपाय नहीं करते बेटा, तब तक तुम कुछ भी कर लो, ये तुम्हें जिंदगी में कभी चैन से नहीं जीने देगा। और वो उपाय है, सबसे पहले चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के उसमें वीरान जमीन में दबा दो या अपने घर की नींव में दबाओ। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार चांदी का चकोर टुकड़ा लेकर के नीम के पेड़ की जड़ में दबाना, यह उपाय बेहद जरूरी है। और तीसरा उपाय यह भी बहुत खास है तुम्हारे लिए, और वो है 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील, काले सफेद प्रिंटेड कपड़े में यह काला और सफेद लेके सिलाई करके उसको काला सफेद बना लो, उसके अंदर बांध के 43 दिन लगातार इसको जल प्रवाह करना। अगर बेटा ये तीनों उपाय नहीं हुए तो तुम चाहे लाखों रुपए के नग पहन लेना और लाखों की पूजाएं करवा लेना, बेटा तुम्हारा जीवन तुम्हारे रास्ते पे नहीं आ पाएगा, तुम्हारे कहने में नहीं चल पाएगा। इन उपायों के बाद तुम्हें कोई दुख बच नहीं सकता। एक बात तो ये। तीसरी बात बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर का ये जो योग है, इसके अंदर पूजा पाठ के लिए जितना ज्यादा तुम मंदिर में जाओगे ये तुम्हें उतनी तकलीफें देगा, जब तक कि ये उपाय नहीं कर लेते। ये उपाय करने के बाद तुम्हारा पूजा पाठ भी बहुत अच्छी रंगत पाएगा। शुक्रिया गुरुदेव। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे होगी आपके बच्चों की शादी। और गुरुदेव आज हमारे साथ कई लाइव कॉलर्स जुड़ रहे हैं और उनकी कई समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और वो सभी आपसे बात करना चाहते हैं। पर अभी हमारे साथ मनप्रीत जुड़ रही है संगरूर से। मनप्रीत, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। हाँ जी, जन्म स्थान हाँ जी 2 फरवरी, जन्म डेट 2 फरवरी 1990। ठीक है। नाम कर्मजीत। समय कितना बेटा? हाँ जी, समय 9 बजे सवेरे। कहाँ का जन्म है? संगरूर सुनाम से पैंदा ही सुनाम। क्या समस्या है आपकी? शादी के लिए पूछ रहे हैं जी, मतलब हो नहीं रही कहीं भी, ठीक नहीं आ रहा है जी किसी भी, जितनी मतलब की अर्चना। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो तुम्हारा सुख स्थान है, जहां पर कि मियां बीबी का आपसे मिलन देखा जाता है बेटा, उस जगह पर बैठा हुआ सूर्य ग्रहण बहुत ही बुरा है। ये शादी हो भी जाए तो एक तरह के मियां बीबी के रिश्ते के लिए कुछ न कुछ बदनामी के योग निकालता है, लड़ाई झगड़े क्लेश की अवस्था निकालता है। और जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण होता है तो बृहस्पति खराब होता है, और जिसका बृहस्पति खराब हो जाए, पहले तो शादी होने में दिक्कत हो गई तो फिर खराब होने के हालात पूरी तरह से बनते हैं। और तुम दिल की बहुत अच्छी हो वो बात अलग है, लेकिन ये योग अपने आप ही गुस्सा इरिटेशन के ऐसे हालात बनाता है जिसके अंदर पति पत्नी के सुख ही कमजोर पड़ जाते हैं। एक ये चीज। दूसरा है शुक्र और बुध का मेल जो तुम्हारी जन्म कुंडली के 11वें साल पर बैठा हुआ। इसके लिए खास तौर पे लाल किताब में बोला जाता है कि अपने से छोटों से जुदाई,
या अपनों के साथ में जुदाई वाले हालात, यानी कि शादी होकर के बाद में अलग हो जाने तक के भी योग बना पाएंगे। इन दोनों योगों का जब तक तुम इलाज नहीं करती बेटा, तब तक शादीशुदा जिंदगी का योग ही तुम्हारी कुंडली में खराब है। और इसके लिए सबसे पहले या तो सोने की मटरमाला, अगर सोने की मटरमाला अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक दाना जो कि मटरमाला के जैसा होता है, यानी कि एक खोखला मनका जो अंदर से बिल्कुल खाली हो, सोने का बनवा करके सफेद धागे में पिरो के अपने गले में डाल लो और हर बुधवार को उसको दूध के साथ धोना बिल्कुल ना भूले। इससे शुक्र बुध का ये इलाज होगा। दूसरा, सूर्य ग्रहण के लिए 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले या तो उनको जल प्रवाह करना या किसी जंगल में गिरा के आना। लेकिन जिस पात्र में तुम जलाओगी उसके अंदर पहले मिट्टी का लेप लगाना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट लोहे पे नहीं लगना चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखना है। और जब तुम जला करके उसे बाहर लेके जाओगी तो घर का कोई भी खून का ताल्लुकदार तुम्हारे सामने ना आए, इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो इस 2 उपाय और तीसरा उपाय एक और 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना। बेटा ये वाले उपाय अगर तुम करके तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी उपाय के खत्म होने तक ही तुम्हारे सामने होगी और उसके बाद जीवन के अंदर कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। गुरुदेव, जैसे अभी आप कॉलर से कह रहे थे कि शादी के बाद बदनामी का योग है, तो सिर्फ शादी ना होना समस्या नहीं है, पर शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, मुझे लगता है लोगों का ये भी सवाल है। और एक जमाने में तो अभी भी होती है अरेंज मैरिजेस, पर ज्यादातर आजकल लव मैरिजेस होने लगी है, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा बुरा जाएगा? मुझे लगता है काफी लोगों का ये सवाल होगा। बेटा यहाँ ना मैं एक पंजाबी की कहावत बोलता हूँ, और पंजाबी की कहावत है, कहते किसी लिए मां बादी थे किसी लिए स्वादी। यानी कि किसी के लिए लव मैरिज जैसी कोई चीज दूसरी हो ही नहीं सकती, कारण ये कि बड़े खुशहाल हैं, और किसी के लिए होते ही खराब होने के हालात हैं। है क्या बेटा, सही मायने में ये चीज जिसकी भी जन्म कुंडली का 5वां घर बहुत जागृत है, जो लोग किसी भी क्रिएटिव वर्क में है, खास करके जितने भी सॉफ्टवेयर वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो किसी कला के अंदर है या अपने आप दिमाग के अंदर किसी और चीज को इमेजिन करके वो करने वाले काम कर रहे हैं, इन लोगों की लव मैरिज बहुत जल्दी होती है। ठीक है। और जो किसी काम के ऊपर ज्यादा देर नहीं टिकते और बार बार जिनके काम बदलते हैं, उनकी भी लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आपको सिंपल सिम्टम्स मैंने बताए। और इसके अंदर देखने वाली बात क्या है बेटा, कि लव मैरिज कोई गुनाह नहीं। मेन बात एक ही है कि अगर जन्म कुंडली का दूसरा घर, चौथा घर, 12वां घर, 7वां घर, ये अगर किसी तरह से डिस्टर्ब है, तो बेटा आप चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, आपके हालात खराब होने ही होने हैं। और अगर दूसरा, चौथा, 7वां और 12वां घर आपका उत्तम है, तो बेटा सुख दुख के साथ में, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के साथ में जीवन बहुत ही अच्छा पार जाता है जोड़े का। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि आप शादी जो भी करें, आप पहले अपनी कुंडली की विवेचना जरूर करवा लें। और हमारे संस्थान हो, चाहे कोई भी आपके आसपास में कोई आपको एस्ट्रो आर्मी का इंसान भी मिल जाएगा जो हमारे संस्थान से जुड़ा हुआ, आप उसके पास भी जाकर के बिल्कुल फ्री में अपने बारे में जानिए। कहीं आपको कुछ नहीं देना, आप फ्री में अपने बारे में ये जान सकते हैं कि आप जो शादी करने लगे हैं, कम से कम वो अच्छी और उत्तम तो रहेगी, या उससे पहले कोई उपाय तो करना जरूरी नहीं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि किसी की भी कुंडली में कुछ भी निकल सकता है। जी वेलकम बेटा। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, और भी कई सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पर उससे पहले राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राजीव, क्या सवाल है आपका? लेकिन सवाल पूछने से पहले आप हमें जन्म का स्थान, समय और तिथि बता दीजिए। मेरा नाम राजीव है, मैं शादरा से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1969। जी जी, दोहरा दीजिए। मेरा समय है रात के 9 बजे का। ठीक है। कहाँ का जन्म है बेटा? मेरा दिल्ली सफदरजंग का जन्म है। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी, मेरा काम में बहुत दिक्कत आ रही है, और बिल्डिंग बनाता हूँ मैं, और शिक्षण का काम है मेरा। बेटा तुम्हारी, मैं समझ गया तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है, ये सवाल का जवाब दोगे बेटा? 16 साल बाद। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनि और शुक्र का मेल चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। इसे कहते तो उच्च का केतु है।
लेकिन केतु अच्छा हो या बुरा हो, जहां भी ये चौथे घर के अंदर बैठ जाता है, बार बार वाकई में धन से संबंधित कमियां बनती हैं। ऊपर से तुम्हारी कुंडली के अंदर गुरु और केतु का मेल जो भाग्य स्थान के अंदर बैठा हुआ है, और राहु की जो दृष्टि है ये अपने लाभ को बिगाड़ती है, पति पत्नी के सुखों को भी किसी हद तक खराब कर सकती है। और तीसरा एक और योग यानी कि बुध की दृष्टि मंगल पे, यानी कि आउटफील्ड अपना साथ नहीं देती, और कई बार तो भाइयों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से, पार्टनरों की तरफ से भी तकलीफों के योग बनाती है। ये तीन योग हैं बेटा जो कि तुझे खराब कर रहे हैं। इसके लिए तुम कंस्ट्रक्शन करते हो, और जब भी तुम जहां भी कंस्ट्रक्शन करो बेटा, उसकी जो साउथ वेस्ट साइड है उस साइड में भले ही 2-4 छोटे छोटे सरिये निकले हुए जरूर छोड़ दो, बाकी पूरी बिल्डिंग को फिनिश कर दो, लेकिन 2-4 अगर छोटे छोटे सरिये निकले हुए छोड़ोगे तो ऐसे में शनि और शुक्र यानी कि लेंटर की तरफ, लेंटर यानी कि जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर स्थापित होंगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यकारक होगा। दूसरी बात, यहां पर बृहस्पति और केतु को राहु के चंगुल से छुड़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए 43 दिन 4 पीले नींबू बिना दाग के, जिनके ऊपर कोई दाग ना हो और वो पीले ही होने चाहिए, हरे ना हो, ये लेकर के मंदिर के अंदर देना बेहद जरूरी है। और तीसरा उपाय, तुम रोज जब घर से निकलो तो 2 गेंदे के फूल अपनी जेब में डाल के निकलो, और वापस आओ उन्हें निकाल के पॉलिथीन में डाल के रख दो, या एक कागज के अंदर, एक लिफाफे के अंदर तुम डाल के इकट्ठे करते चले जाओ। और हर बुधवार को गेंदे के फूलों की माला बनवा करके बेटा वो देवी जी को अर्पित जाके जरूर करो, माता रानी को अर्पित करो। इससे तुम्हारा बिजनेस कई गुना बढ़ता चला जाएगा। अब अगर आउटफील्ड में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, कोई भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर की तरफ से तुम्हें तकलीफें होती है, तो उसके लिए हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके वो बांट दो। इतने छोटे से उपाय बेटा तुम्हारी जिंदगी के सारी विघ्न बाधा को हटा करके तुम्हें बहुत अच्छा काम देंगे। माता रानी सुख दे। गुरुदेव, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में योग ही नहीं होता शादी का। मुझे इससे याद आया, मेरी एक सिस्टर भी है, वो 35 साल की हो गई है। काफी समय से वो परेशान चल रही थी कि शादी ही नहीं हो रही, और 30 के बाद तो बिल्कुल ही कोई लड़का उन्हें नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्हें किसी ने बताया कि आपकी कुंडली में शादी का योग नहीं है। तो क्या वाकई में कुंडली को देख के बताया जा सकता है कि शादी कभी होगी या नहीं? ये सच बात है बेटा। अगर जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह की दृष्टि या बुरे ग्रह की दृष्टि 7वें घर के ऊपर हो, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि 7वें घर पे ना हो, और 7वें घर में कोई ग्रह बैठा ना हो, तो और बल्कि 6ठे में, 12वें में, तीसरे में, 8वें घर में मैक्सिमम ग्रह हो, तो ऐसे में वाकई में ये योग बन जाता है कि जन्म कुंडली के अंदर शादी का योग नहीं होता। लेकिन लाल किताब ऐसी कुंडली को भी ठीक करने में पूरी तरह सक्षम है। ये बात ठीक है कि इलाज करते हुए उसके बाद वेट भले ही आपको 4-6 महीने करनी पड़ सकती है, लेकिन ये उपाय वाकई में पूरी तरह से कारसाज होते हैं। और जिनकी कुंडली के अंदर ऐसे हालात हो और उनको कोई कह दे कि वाकई में उम्र बहुत निकल गई है और आपकी कुंडली में शादी का योग नहीं है, तो उनके लिए आज जो मैं उपाय देने जा रहा हूं ये पूरा अमृत में साबित होगा। और वो उपाय है 43 दिन 12 सफेद फूलों की कलियां, चाहे चमेली चाहे मोगरा कोई भी लीजिए, 43 दिन 12 सफेद फूलों की कलियां लेकर के उनको मिट्टी के अंदर दबाएं, यानी कि जहां बिल्कुल बहुत अच्छे वाली मिट्टी, जहां पर कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी घास उगी हुई रहती है, उस मिट्टी में खड्डा खोद के आप उनको दबा के देखिए, शादी का योग 80 दिन के अंदर तैयार होने के योग बन सकते हैं। या थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन शादी संभव हो सकती है। गुरुदेव, हमारे साथ कई लाइव कॉलर जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, पर अभी अंकिता से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ करनाल से जुड़ रही हैं। अंकिता, गुरुदेव से आप सवाल पूछने से पहले हमें आप अपने जन्म का समय, तिथि और स्थान बता दीजिए। हेलो मैम, मैं करनाल से बोल रही हूँ। जी अंकिता। मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1990 है, और मैम मेरा जो हेलो हाँ बेटा, समय बताओ। मैम एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, लेकिन 3 से 4 बजे का है दिन का। ओके। करनाल पे? हाँ जी, करनाल से। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी कुंडली के अंदर ये योग ही ऐसा मैं अभी बता के हटा हूं कि जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर तीसरे, छठे,
12वें और 8वें घर के अंदर ग्रह योग बनता है, ये वाकई में खराब करता है। और इसी योग ने बेटा तुम्हारी 17 साल की उम्र में हो सकता है तुम्हारी पढ़ाई को भी खराब किया हो, और उस वक्त में परिवार के साथ भी तुम्हारे खाम खाई के क्लैशेस बने हो। एक ये योग, दूसरा यहां सूर्य, केतु और शुक्र का मेल अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ, ये मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ही बुरा योग है। उल्टा ये पिता को भी जीवन के अंदर तकलीफें देता है, धन के खर्चे देता है, घर के अंदर बीमारियां देता है। और लगन में बैठे हुए शनि तुम्हें ईगो भी ज्यादा देंगे, खाम खाई का बेटा एक गुस्सा, चिड़चिड़ापन और सोशल ना हो पाना, ये ऐसी प्रॉब्लम में ये देंगे। और इनकी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, अगेन शादीशुदा जिंदगी के लिए दिक्कत। तो इसके लिए उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले तुम्हें यहां पर 43 दिन का ये उपाय करना पड़ेगा कि कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के उसको जल प्रवाह कर दो। एक तो ये। दूसरा, 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के चलते हुए साधु को दे दो। ये दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय, हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके आप उसके ऊपर जल चढ़ाएं। ये थोड़ी देर में ये उपाय करके देख बेटा, शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल तेरे सामने आएगी और कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ, अगर तुम नौकरी करके पैसा कमाना चाहती हो, जिसके कि बहुत अच्छे योग है तुम्हारी कुंडली में, तो शमशान घाट में एक प्याऊ लगवाने के बाद में ये भी परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकता है। खुश रहना। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की ना सिर्फ समस्याएं सुनने के लिए, पर उन्हें अचूक उपाय बताने के लिए भी। तो कल एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे और जीडी वशिष्ठ जी कल एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और आप सभी लोगों के सवाल भी होंगे, पर एक नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।